Start where you are. Use what you have. Do what you can. With this thought, I Priya welcome to everyone in today's current affair class. Before starting, please do like, share and subscribe the channel and also hit the bell icon for latest update. Let's start. शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मोक्ष कलश योजना 2020। किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 शुरू की है? तो हमारे ऑप्शन है गोवा, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोक्ष कलश योजना 2020 के लिए स्वीकृति प्रदान की है, जो एक परिवार के 2 सदस्यों को हरिद्वार में गंगा नदी में अपने प्रियजनों की राख विसर्जित करने के लिए मुफ्त बस यात्रा की अनुमति देता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रेज्ड द लिमिट फॉर यूज ऑफ स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड फ्रॉम 35% टू कम्बैट कोविड-19। केंद्र सरकार ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के उपयोग की सीमा 35% से बढ़ा दी है। तो हमारे ऑप्शन है 60%, 40%, 50%, 75%। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 50%। कोविड विशेष अवसंरचना के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष कोरोना वायरस से लड़ने के लिए राज्यों को उनके निपटान से अधिक वित्त के साथ मदद करने के लिए 35% से 50% तक बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ उच्च कोविड-19 कैसलोएड की आभासी बैठक के दौरान यह घोषणा की गई। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, ये जो थे इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बैठक के बाद ये निर्धारित किया गया। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रायगढ़ रेलवे स्टेशन विच वॉज रीनेम्ड एज यादरी रेलवे स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट। रायगढ़ रेलवे स्टेशन, जिसे यदाद्री रेलवे स्टेशन का नाम दिया गया, वह किस राज्य में स्थित है? तो हमारे ऑप्शन है तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, तेलंगाना। भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि तेलंगाना में रायगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर यदाद्री रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। दक्षिण मध्य रेलवे ने कहा कि सक्षम पदाधिकारियों ने नाम में बदलाव को मंजूरी दे दी है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है India's first Coast Guard Academy will be established at which city? भारत का पहला कोस्ट गार्ड अकादमी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो हमारे ऑप्शन है लखनऊ, न्यू दिल्ली, मंगलुरु, अंबाला। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मंगलुरु। भारत के पहले तटरक्षक अकादमी की स्थापना रक्षा प्रवक्ता PRO बेंगलुरु के बयान के अनुसार मंगलुरु में की जाएगी। लगभग 158 एकड़ में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड की जमीन ICG अकादमी स्थापित करने के लिए ली गई है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोनी रिसेंटली। तो इस हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोनी लॉन्च की है? तो हमारे ऑप्शन है सिक्किम, असम, उड़ीसा, बिहार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, असम। असम के मुख्यमंत्री श्री सर्वदा सोनोवाल ने मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना शुरू की और इस योजना के तहत लाभार्थियों को हल्के मोटर वाहन वितरित किए। सोनोवाल अपने 2019 के स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान इस योजना की घोषणा की थी और घोषणा के बाद असम के परिवहन विभाग ने इस योजना को अब शुरू किया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,
मध्य प्रदेश टारगेट हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन इन ऑल रूरल एरियाज अंडर जल जीवन मिशन बाय विच ईयर। मध्य प्रदेश जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण क्षेत्रों में किस वर्ष तक घरेलू नल कनेक्शन का लक्ष्य है? तो हमारे ऑप्शन है 2023, 2021, 2022, 2025। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 2023। मध्य प्रदेश के ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। लगभग 157 करोड़ रुपए के लिए जो है स्वीकृति दे दी गई है नल जल योजना के लिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग पानी की बुनियादी ढांचों का निर्माण कर रहा है ताकि मध्य प्रदेश के ग्रामीण परिवहन को नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2023 तक पूरे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है Which bank has launched the first of its kind digital facility named Safe Pay for contactless debit card based payment? किस बैंक ने संपर्क रहित डेबिट कार्ड आधारित भुगतान के लिए सेफ पे नाम की अपनी तरह की पहली डिजिटल सुविधा शुरू की है? तो हमारे ऑप्शन है नैनीताल बैंक, ICICI बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक ने घोषणा की कि वह सेफ पे एक डिजिटल सुविधा लॉन्च करेगा। यह नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC इनेबल्ड पॉइंट ऑफ सेल POC टर्मिनल के खिलाफ स्मार्टफोन लहराकर कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड भुगतान को सक्षम बनाता है। यह एक ऐसी सुविधा है जिसे एक एकीकृत मोबाइल बैंकिंग ऐप में उपलब्ध कराया गया है। सेफ पे सुविधा का सफलतापूर्वक परीक्षण और वीजा द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रति लेन देन 2000 रुपये तक के संपर्क रहित भुगतान और प्रतिदिन 20,000 रुपये के अधिकतम सीमा की अनुमति देता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहम्मद हुसैन रोबल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? मोहम्मद हुसैन रोबल को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो हमारे ऑप्शन है मेडागास्कर, जिब्ती, इथोपिया, सोमालिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी सोमालिया। सोमालिया के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद ने जुलाई 2020 में पूर्व पीएम हसन अली खेरे को हटाने के बाद सोमालिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में सिविल इंजीनियर और राजनीतिक नवप्रभात मोहम्मद हुसैन रोबले को नियुक्त किया है। सभी 215 सांसदों ने इसमें भाग लिया। राष्ट्रपति फरमाजो की अध्यक्षता में सत्र में पीएम के रूप में हुसैन रोबेले को नियुक्ति के समर्थन में मतदान हुए। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है The Krishi Bhavan located in which state has won the 10th annual AZ Award 2020 as People's Choice winner under the category Social Good? किस राज्य में स्थित कृषि भवन ने 10वें वार्षिक AZ अवार्ड 2020 में पीपल्स चॉइस विजेता के रूप में श्रेणी सामाजिक पुरस्कार जीता है? तो हमारे ऑप्शन है उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए उड़ीसा। कृषि भवन उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित कृषि और किसान सशक्तिकरण विभाग के लिए विकसित की गई एक सुविधा है जो सामाजिक श्रेणी के तहत पीपल्स चॉइस विजेता के रूप में 10वां वार्षिक AZ अवार्ड 2020 जीता है। पुरस्कारों का खुलासा इसके पहले आभासी AZ अवार्ड गाला में किया गया था। 12,077 वर्ग मीटर की कृषि भवन 20 विजेताओं में से एक है और भारत से एकमात्र विजेता है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने इस पुरस्कार को राज्य के किसानों और कारीगरों को समर्पित किया है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ जो है Who has become the first Indian woman observed to operate farm warships? युद्धपोतों से संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला परिवेक्षक कौन बनी है? तो हमारे ऑप्शन है कुमुदिनी त्यागी, रीति सिंह, पारुल भारद्वाज, बोथ A and B।
इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जिन्होंने पिछले क्वेश्चन का आंसर सही दिया, कंग्रेचुलेशन, कीप डूइंग। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करते वक्त जो घंटी दिख रही है उसे बजाना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।